नवा लेसन त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात हाई एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। तो हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे जो भी क्वेश्चन हैं 9.1 के। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या है। ठीक, तो दिया गया है आपको कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग उड़ रही है, आप सभी लोगों ने उड़ाया होगा पतंग। ठीक है, तो आप देखिए, आप अपने से कल्पना कीजिएगा जैसे आप लोग उड़ाते थे पतंग ना, उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिएगा कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, जब पतंग बहुत ऊंची हो जाती थी तो हम लोग क्या करते थे कि उसे किसी छड़ में या पत्थर में बांध कर छोड़ देते थे। देखते थे कि कब वो नीचे क्या आएगा, नीचे की तरफ गिरेगा। जैसे ही नीचे गिरने लगता था तो हम लोग उसमें क्या करते थे, खिंचाव मारते थे, ऊपर की तरफ हो जाता था, फिर छोड़ देते थे। ठीक है, और फिर क्या है, जब जरूरत पड़ती थी तो फिर ढील भी दिया जाता था। तो इसमें क्या किया जा रहा है, आपको पतंग को, ठीक है, अस्थायी रूप से एक जगह पर क्या किया जाता है, इसको बांध दिया जाता है। ठीक है, बिंदु से बांध दिया जाता है। तो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए ये बिंदु है, मान लिया मैंने कि ये बिंदु है, यहां से आप पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक, ये आपकी पतंग हो गई। यहां आपकी ये पतंग है मान लीजिए। ठीक है, यहां आपकी ये पतंग उड़ रही है। ऊपर पतंग उड़ रही है। अब इसका जो भूमि से जो तल, देखिए भूमि से एकदम सतह से, देखिए भूतल से इसकी ये जो बिंदु है यह कितना डिग्री का कोण बना रहा है भाई, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस बिंदु को यहां मान लूं A, इसको मान लूं मैं B, इसको मान लूं C। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है क्या, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, इसकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर दे दी गई है। आपको डोरी की लंबाई याद करनी है। मान लिया डोरी की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, मान लिया डोरी की लंबाई बराबर x मीटर। देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चले तो लिखेंगे क्या, माना डोरी की लंबाई बराबर, डोरी की लंबाई AC बराबर x मीटर। ठीक है, भू तल से पतंग की ऊंचाई AB दे दी गई है 60 मीटर। ठीक है, और उन्नयन कोण जो है थीटा बराबर वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। क्लियर है, 60 डिग्री है। तो वही चलेंगे हम लोग फिर से। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है भाई, किसके किसके बीच रिलेशन दिख रहा है। देखिए यहाँ लंब है और यहाँ क्या है, कर्ण। यहाँ लंब है और यहाँ क्या है, कर्ण। तो हम लोग साइन थीटा लेके चल सकते हैं। क्या लेके चलेंगे, साइन थीटा। क्लियर है एकदम। तो देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। ठीक,
अब बताइए साइन का वैल्यू के साइन थीटा, देखिए साइन थीटा कितना दिया भाई, थीटा की वैल्यू तो 60 डिग्री बराबर में लंब कितना है मेरे पास, तो हम इसको ए भी मान लें। अब बताओ हमें कर्ण कितना है मेरे पास, ए सी है। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 बराबर में ए बी का वैल्यू कितना मेरे पास है 60 और ए सी का वैल्यू जो है वो x मीटर है, तो इसको सिर्फ x कर देते हैं, अंतिम में लिख देंगे, ठीक है, x मीटर है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसको x चला जाएगा, हो जाएगा x उस साइड और 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, ये 120, ठीक है। 2 से 60 में गुणा किया हमने, देखिए 2 से 60 में तो 60 दुनिया कितना हो जाएगा 120 और इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे तो बटा में √3। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो 120 बटा में √3 मल्टीप्लाई में √3/√3। क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 120 √3 बटा में, देखिए दोनों का हम लोग क्या करेंगे, ठीक, गुणा करेंगे तो ये केवल 3 हो जाएगा और ये 3 से बाबू ये कट जाएगा 120। क्लियर है? तो x बराबर क्या आया आपके पास, तो देखिए 3 से कटेगा कितने बार, 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12 होता है, ठीक, 4 बार में ये 0 हो जाएगा तो कितना आ गया आपके पास 40 √3 मीटर, ठीक है। तो नीचे लिख सकते हैं क्या, अतः डोरी की लंबाई बराबर, अतः डोरी की, ठीक है, लंबाई, अतः डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है, 3 मीटर है, ठीक है। और ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, हो गया होगा, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। डायग्राम से ही हम लोग बनाएंगे। बोल रहा है क्या कि 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो मान लिया क्या हमने कि ये भवन हो गया, यहाँ से कितना मीटर की दूरी पर भाई, तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर, मान लिया कुछ दूरी ये हो गया। क्लियर है? कितना मीटर भाई लंबा, तो 1.5 मीटर, तो यहां से मान लिया ये 1.5 मीटर का लड़का इतना है, ठीक है। 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। जब यह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, जब यह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो मान लीजिए वो चलकर इस बिंदु पे आ गया, यहां पर आ गया वो चलकर, ठीक। तो शुरू में उसका उन्नयन कोण जो था, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर दूं, क्षैतिज रेखा से मान लेते हैं, ठीक है। तो शुरू में इस शिखर का जो उन्नयन कोण था बाबू, उसकी आंख पर जो बन रहा था वो कितना डिग्री था, 30 डिग्री। और अब जो बन गया, ठीक है, अब जो बन रहा है उसके शिखर का, ठीक, वो बन रहा है कितना, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, ठीक है। आपको ये डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर टोटल ऊंचाई आपको दे दी गई है, कितनी दी गई है टोटल भाई, तो 30 मीटर दे दी गई है। इसको हम लोग मान सकते हैं यहां पर A
इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं और इस बिंदु को हम लोग G मान लेते हैं। क्लियर है? डायग्राम सभी लोगों को क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए क्या, तो ये जो है लड़के की ऊंचाई अर्थात EF वो कितना है? 1.5 मीटर है। इसका मतलब BC भी क्या होगा? तो 1.5 मीटर ही होगा, 1.5 मीटर ही होगा। ठीक, इसका मतलब यहां से A से B की ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी? तब इसमें से घटा दीजिए तो 28 पॉइंट कितना आएगा? 5। B तक की दूरी है ये केवल, ठीक है, B तक की दूरी है केवल, इतना हो जाएगा। अब देखिए हमें ज्ञात करना है क्या? ये वाली दूरी, क्या G और F, क्योंकि इतना GF दूरी चल के गया है मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर देखेंगे सबसे पहले हमें यहाँ देखिए ये दूरी यहाँ से पता है, हमें ये लंबाई यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है, ये पता चल जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, ये लंब लेकर और ये आधार लेकर 30 डिग्री लेकर चलेंगे, ठीक है, और फिर ये दूरी हम लोग जोड़ देंगे। तो मान लेते हैं क्या, देखिए माना चित्रानुसार लिख देंगे, चित्रानुसार B से G की दूरी BG बराबर x मीटर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। और G से F की दूरी अर्थात GF बराबर y मीटर, ठीक है, y मीटर। और ठीक है y मीटर, इसलिए B से F तक कुल दूरी अर्थात BF बराबर क्या हो जाएगा, ये x प्लस y मीटर, ठीक है, बात समझते चलिएगा। उसके बाद फिर हाँ x मीटर और AC की कुल लंबाई बराबर, लेकिन यहाँ पर चूंकि AC की कुल लंबाई अर्थात कितना दिया गया है, कुल लंबाई बराबर 30 दिया हुआ है, 30 मीटर, ठीक है। और लड़के की कुल ऊंचाई अर्थात हम क्या मान लेते हैं इसको, क्या EF मान लें, EF बराबर जो है वो कितना दिया गया है, 1.5 मीटर। इसलिए AB की लंबाई बराबर क्या हो सकता है भाई, तो 30 में से 1.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि भवन ये है, क्योंकि उन्नयन कोण तो किसके नेत्र में बन रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर नेत्र से हम लोग 36 दूरी नापेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से हमने नापा तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो टोटल 30 था, 30 में से क्या करेंगे हम लोग 1.5 घटा देंगे, इतना दूरी हम लोग घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 28.5 हो जाएगा। क्लियर है, सारा चीज हमने लिख दिया यहां पर। उसके बाद थीटा का मान क्या दिया गया है, ठीक है, तो थीटा के मान जो है, ठीक है, थीटा बराबर यहां लिख देते हैं, और थीटा बराबर
पहला है 30 डिग्री और दूसरा है कितना 60 डिग्री। पहला है 30 डिग्री, उसके बाद है क्या 60 डिग्री। तो चलते हैं हम लोग, लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज सॉरी ए बी, हाँ जी लेके चलते हैं पहले, त्रिभुज ए बी जी में, त्रिभुज ए बी जी में, त्रिभुज ए बी जी में लेके चलेंगे। किसमें लेके चलेंगे, त्रिभुज ए बी जी में, ठीक है। त्रिभुज ए जी बी में, त्रिभुज ए बी जी में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या क्या रिलेशन दिया गया है, हमको ये दूरी ज्ञात करनी है ना, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो आधार है और ये लंब है, तो देखेंगे हम यहाँ पर लेके चलेंगे tan बराबर, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार हो जाएगा। तो देखिए, तो tan 60 डिग्री बराबर में लंब क्या है भाई मेरे पास, तो ए बी, और आधार क्या है मेरे पास बी जी। इसका वैल्यू कितना होता है √3, और ए बी का वैल्यू मेरे पास क्या दिया गया 28.5 बटा में बी जी। तो मैंने माना है, देखिए यहाँ से कि बी जी बराबर एक्स, क्या है ये एक्स, इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 28.5 बटा में √3। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1। ये पता चल गया हम लोग को। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे पुनः, अब लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी और एफ में, अब त्रिभुज ए बी एफ में, फिर वही है लंब बटा में आधार पे ही रिलेशन है। तो लेके चलेंगे क्या, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया गया बाबू इसमें 30 डिग्री, बराबर लंब का वैल्यू कितना मेरे पास है ए बी, आधार क्या मेरे पास है बी एफ। तो इसका वैल्यू क्या होता है 1/√3 बराबर में, ठीक है। ए बी का वैल्यू बताइए, तो ए बी बराबर क्या है मेरे पास वही 28.5, और बी एफ बराबर कितना मेरे पास है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसको, x प्लस में y हो जाएगा ना, x प्लस में y, ठीक है। और हमको ज्ञात क्या करना है इसमें, y का वैल्यू ज्ञात करना है, तो आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पहले इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में ये 28.5, ठीक है, अंडर रूट में 3। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें क्या चीज़ का मान पता है, पहले x बराबर हमको पता है, x बराबर क्या हमें पता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, लिख देते हैं यहाँ पर, या उधर भेज देते हैं, पहले उसके बाद फिर करेंगे। तो y बराबर 28.5 अंडर रूट में 3, माइनस में क्या हो जाएगा, ये प्लस में था इधर जाएगा तो किस में जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस में था उधर गया तो माइनस में, तो y बराबर क्या आया मेरे पास, ठीक है, y बराबर 28.5 अंडर रूट में 3, ठीक है। फिर क्या मेरे पास है माइनस में 28.5 बटा में √3, कितना हो गया √3। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमा ले सकते हैं, ठीक है, कॉमा ले लें, या इसको पहले मल्टीप्लाई कर दे, क्या यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 28.5 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक, और फिर माइनस में ये क्या हो जाएगा 28.5, ठीक है, बट्टा में √3। यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 3 हो गया है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, 28.5 को कॉमा ले लेते हैं, 28.5 को कॉमा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 28.5, ठीक है, कॉमा, ठीक है, ये हो जाएगा 3, हाँ, माइनस में 1 बटा में √3, अंडर रूट में 3।
ठीक है। अब क्या किया जा सकता है, तो ये 28.5 मल्टीप्लाई में, बताओ 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटेगा ना, तो 1 हो जाएगा, तो 2/√3। यहाँ परिमेयकरण कर सकते हैं हम लोग, बताइए। तो परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ परिमेयकरण कर दे रहे यहीं पर ही डायरेक्ट, √3/√3। अब बताइए 28 दूनी का कितना होता है, 56 और 28.5 से तो कितना हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा, ठीक है। और ये √3 बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, केवल 3। कितना आएगा, 3। अब देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू रखना है, ठीक। चलिए तो कटाइए, तो कटेगा, हाँ कट जाएगा, ये यहाँ से कटेगा, कितने बार में आ जाएगा आपके पास, तो 19√3 मीटर, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः लड़का भवन की ओर, अतः लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया है, और यही आप लोगों का आंसर है। क्यों, क्योंकि ये जो दूरी है वो क्या है आप लोगों के लिए भाई, y, और यही y मीटर है ना जो चल के गया इधर की तरफ। ठीक है, इसलिए लिखा गया अतः लड़का भवन की ओर 19√3, ठीक है, या 19√3 मीटर चलकर क्या किया है, वो गया है, ठीक है, भवन की ओर। किधर गया है भाई, भवन की ओर। अतः लड़का भवन की ओर। चलिए, हो गया होगा सभी लोगों का यहाँ तक ना, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए हो गया, रेस करते हैं, आगे देखेंगे फिर इसके बाद क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग क्या दे रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, इसको हम लोग बढ़िया से पहले डायग्राम बनाते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, मान लिया क्या, ये एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है, इसको भवन मान लीजिए आप, ठीक है, भवन है। और 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है। संचार मीनार में आप लोग जानते हो क्या, मोबाइल का जो टावर हो गया, ठीक है, वो लगा हुआ है, संचार मीनार हो गया। तो संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, 45 और 60 डिग्री है। तो चलिए, ठीक, तो देखेंगे यहां पर एक बिंदु यहां पर ले लेंगे, यहां से इसका उन्नयन कोण ले लेते हैं, यहां से हम लोग ये, और फिर एक शिखर से ले लेंगे इसी बिंदु का, ठीक है। तो इसका बोल रहा है क्या कि 45 डिग्री है, कितना डिग्री है, 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री। तो मैंने मान लिया यहां से कि ए बी हो गया भवन मीनार की ऊंचाई, और बी सी हो गया संचार की ऊंचाई, और बी सी को मान लेते हैं क्या हम लोग यहां पर भवन की ऊंचाई,
और ये d हो गया यहाँ से दूरी। क्लियर है? हो सकता है ऐसा, ठीक है। चलिए, और ये जो है 45 डिग्री है, और ये जो है आपको टोटल ये मीनार का जो है उन्नयन कोण, ठीक है, संचार का उन्नयन कोण वो कितना है 60 डिग्री, और भवन का जो है नीचे का तल से भवन के शिखर से अर्थात मीनार के तल से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो क्या है यहाँ पर 45 डिग्री। कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। और बताइए बोल रहा है क्या कि जो भवन है उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? भवन भूतल से भवन के शिखर का उन्नयन, देखिए तो ये दिया गया है आपको 20 मीटर। कितना दिया गया है? 20 मीटर दिया गया है। और ये भी आपको ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या ये x मीटर होगा मीनार की ऊंचाई, ठीक है। चलिए तो बारी बारी हम लोग ज्ञात करते हैं इसको, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले माना संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर, ए बी बराबर x मीटर, भवन की ऊंचाई बराबर ठीक है, भवन की ऊंचाई BC बराबर ये दिया गया है आपको 20 मीटर, ठीक है। और थीटा क्रमशः दे दिया गया है, देखिए ठीक 45 डिग्री, 45 के बाद क्या है ये 60 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे भी करके कि कोण A, ठीक है, ADC ऐसे लिख देते हैं ना, कोण A, ठीक है, D और C बराबर कितना डिग्री? ये 60 डिग्री हो जाएगा। फिर कोण BDC बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, ठीक है। आराम से हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए हो गया ना, BDC और ये हो गया ADC, एंगल हो गया यहाँ पर, दोनों के दोनों हमने लिख लिया। अब लेके चलेंगे बारी बारी। देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, तो भाई हमें x ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ये त्रिभुज लेके चलते हैं यहाँ से, ये आधार, और ये आधार हो जाएगा तो फिर हमको टोटल का टोटल लंबा हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देखो ये लेके चलेंगे त्रिभुज, क्या लेके चलेंगे? त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज BCD में तो क्या लेके चलेंगे हम लोग यहाँ से, किसके किसके रिलेशन है? लंब और आधार का। तो tan थीटा बराबर बताइए बाबू, tan थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा में क्या होता है? आधार होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो बताइए tan थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है? tan थीटा बराबर देखिए यहाँ से तो BDC का, तो BDC का 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? सॉरी यहाँ पर थीटा की जगह पर 45 लिखेंगे, 45 डिग्री बराबर लंब क्या है मेरे पास यहाँ पर? तो BC और ये है DC। क्लियर है? ठीक। अब देखिए DC, अब ज्ञात करते हैं आगे की तरफ। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। और बताइए BC कितना दिया गया है आपके पास? 20 मीटर, और तो इसको केवल 20 कर देते हैं ऐसे, 20 बटा में आधार का वैल्यू कितना दिया गया है, ठीक है, तो DC, तो DC को इधर भेज दें, तो DC बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 20 मीटर, अर्थात ये भी 20 हो गया और ये भी कितना हो गया? 20 हो गया। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? अब देखिए अब लेके चलते हैं क्या फिर से, अब त्रिभुज कहाँ से देखिएगा? अब त्रिभुज A, समकोण त्रिभुज है ना, ACD में, अब त्रिभुज ACD में वही tan थीटा बराबर लंब बटा में क्या हो जाएगा? यहाँ आधार हो जाएगा, लंब बटा में क्या हो जाएगा? आधार। अब बताइए tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है इसके लिए? तो 60 डिग्री, तो इसको 60 कर दें। क्लियर है? अब बराबर में लंब वही रहेगा आपके पास, ठीक है, AC, और बटा में आधार क्या हो जाएगा मेरे पास? DC। तो बोलिए गए 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 बराबर में, और ये जो AC है वो क्या हो जाएगा आपके लिए? x प्लस में 20 मीटर, और बटा में DC कितना मेरे पास आया है? तो देखिए 20 मीटर, कितना है ये भी? 20। कोई दिक्कत?
ठीक, अब लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ अगर आपको दिक्कत है तो ऐसे लिख सकते हो, ये समीकरण नंबर है 1 और यहाँ बगल में लिख दीजिएगा भाई कहाँ से आपने मान रखा है, तो समीकरण 1 से रखा है। ठीक है, डीसी का वैल्यू कहाँ से रखा आपने, समीकरण 1 से। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें यहाँ से, ये कितना हो जाएगा, ये √3, तो यहाँ से ऐसे कर देते हैं 20 √3 बराबर में x प्लस में 20। अब ये प्लस में इधर आएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 √3 माइनस में 20। अब बताइए x, 20 को कॉमा ले ले, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है, √3 माइनस में 1 मीटर। ठीक है, अतः मीनार की ऊंचाई जो है वो कितनी आ गई, तो लिख से नीचे लिखेंगे हम लोग कि अतः संचार मीनार की ऊंचाई, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर है। और यह आप लोगों का सॉल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो था वो आप लोगों के लिए 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 7 था, और ये आप लोग को 7 तक कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर से इसके आगे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है